परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज का सत्संग है परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब का असली घर कहाँ है। साहेब का घर शिखर पर। आइए आज का सत्संग सुनेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। के घर जाया जा सके, मगर उन्हें वो मार्ग नहीं मिल पाता, उस घर का असली पता नहीं मिल पाता और उनका जीवन खत्म हो जाता है। मगर आज परमात्मा के असली घर जाने का पता भी बताएंगे और वो परमात्मा का असली घर कहाँ है वह भी बताएंगे। बहुत ही दिव्य सत्संग होने वाला है। सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा ये जो चैनल है इसमें केवल और केवल परमात्मा का ही ज्ञान दिया जाता है, कोई दूसरी बात नहीं होती। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो YouTube का नियम है कि आपके पास हमारे सत्संग भेजने लगेगा, यानी परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान का सत्संग है वो आपके पास जाने लगेगा और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए सदगुरु के ज्ञान के इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ सत्संग को खूब शेयर करिएगा, खूब प्रचार करिएगा, परमार्थ की सेवा करिएगा, प्रचार की सेवा करिएगा। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन गुरु दर्शन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सतगुरु के परम भक्त श्री केदारनाथ निषाद जी, जो सेक्टर 11 इंदिरा नगर लखनऊ की धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु की सेवा में भोजन भंडार में गुरु दर्शन समारोह में बहुत ही सुंदर सेवादान आई है। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु का सत्संग सुनते हैं, विवेकी हैं, विचारक हैं, समझदार हैं, सदगुरु के मूल बात को, मूल ज्ञान को, असली ज्ञान को समझते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने घर के बारे में कहते हैं, चींटी जहां न चढ़ी सके, राई ना ठहराई, तहां कबीरा घर किया, नित्य आवे नित्य जाई। सदगुरु परमात्मा अपने घर के विषय में बताते हैं, अपने घर के बारे में स्वयं बताते हैं कि हमारा घर वहां है जहां चींटी नहीं चढ़ सकती। हमारा घर वहां है जहां राई यानी सरसों भी नहीं ठहर सकता। सदगुरु का घर कहां है? जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, जहां राई यानी कि सरसों नहीं ठहर सकता, वहां साहेब का घर है। वहीं से साहेब आते हैं इस जीव को चिताने के लिए। यानी कि बड़ा ही अद्भुत देश है, अनोखा देश है। अनोखा इसलिए कि जहां चींटी ना चढ़ सके, राई ना ठहर सके, वो देश अनोखा ही होगा, वो घर अनोखा ही होगा। क्योंकि यहां जो घर है वहां पे चींटी भी चढ़ जाती है, राई भी ठहर जाता है। मगर सदगुरु कबीर साहब का जो घर है वो इतना अद्भुत घर है, इतना अनोखा घर है कि जहां चींटी नहीं चढ़ सकती और राई भी नहीं ठहर सकता। वहीं से साहेब आते हैं, वहीं साहेब का घर है, वहीं से आते हैं साहेब। अब वो घर है कहां, सारी बात बताएंगे। जब चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकता, तो वहां आप कैसे जाओगे वो भी बताएंगे। सारी बात को आज आपको
आप सभी को हम बताएंगे सज्जनों। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में कि जहां चींटी नहीं ठहर सकती, राई नहीं ठहर सकता, वहां हमारा घर है, तो वो जगह कौन सी है? उस जगह के विषय में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहां कबीरा घरे किया, गोरख दत्ते न राम। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि हमारा जो घर है वो कहाँ है? 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम। 5 तत्व 3 गुण। 5 तत्व क्या है? जल तत्व यानी पानी तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इन 5 तत्वों से इस शरीर की और इस संसार की दोनों की रचना हुई है। ये संसार भी जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये जगत, इसका जो निर्माण हुआ है ये 5 तत्वों से बना है। आपका ये जो शरीर है, ये शरीर भी, ये देह जो है, ये भी 5 तत्वों से बनी है। इसमें 3 गुण है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे घर को जानना है, अगर तुम्हें मेरे घर को जाना है, सदगुरु कबीर साहब के घर को मुक्ति मुकाम भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम मुक्ति मुकाम भी है। सदगुरु कहते हैं अगर तुम्हें मेरे घर, मेरे देश को यानी मुक्ति मुकाम को जाना है, मुक्तिपुर देश को जाना है, तो तुम्हें 5 तत्व 3 गुण के आगे ढूंढना होगा। 5 तत्व 3 गुण के आगे। क्यों? क्योंकि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहां कबीरा घर किया, गोरख दत्त न रहा। 5 तत्व 3 गुण के आगे वो मुक्ति मुकाम है जहां जीव का जन्म मरण खत्म हो जाता है। वही साहिब का घर है, यानी सदगुरु कबीर साहब का वही असली घर है। ना वहां गोरख पहुंच पाए, ना गोरख दत्त पहुंच पाए, ना राम पहुंच पाए, न गोरख जी पहुंच पाए, न दत्तात्रेय पहुंच पाए, न राम पहुंच पाए। कोई नहीं पहुंच पाया उस धाम को, उस देश को, उस मुक्ति मुकाम को। सब के सब जन्म मरण में रह गए। सज्जनों, संसार के जितने भी लोग हैं वो क्यों नहीं पहुंच पाए उस देश को? गोरख जी, राम जी, दत्तात्रेय जी, ये लोग क्यों नहीं पहुंच पाए उस देश को? इसका एक कारण है। वो कारण क्या है कि इन लोगों ने 5 तत्व 3 गुण के अंतर्गत उस मुक्ति मुकाम को ढूंढा, उस मुक्तिपुर देश को, जिसे अमर लोक कहते हैं, उसे ढूंढा। किसके अंदर? 5 तत्व 3 गुणों के अंदर। 5 तत्व का ये शरीर है और शरीर में ही उन्होंने साधनाएं की। शरीर के अंगों में उन्होंने ध्यान लगाया, जैसे मूलाधार चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे, अनाहत चक्र पे, कंठ पे, हृदय पे, त्रिकुटी में, आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर, गले में, आदि जगहों पर उन्होंने ध्यान लगाया। और ये सब जो भी है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, कमल है, चक्र है, त्रिकुटी है, अनाहत नाद है, पिंड है, ब्रह्मांड है, सब 5 तत्व के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? 5 तत्व। 5 तत्व का ये शरीर बना हुआ है और इसी 5 तत्व के अंतर्गत ये सब आता है। तो अब यहीं से वो लोग फेल हो गए कि वो उस मुक्तिपुर देश को 5 तत्व के अंतर्गत ढूंढने लगी। मगर वो जो मुक्तिपुर देश है, यानी सदगुरु का असली घर है, परमात्मा का असली घर है, वो कहाँ है? 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम। वो 5 तत्व 3 गुणों के आगे, यानी प्रकृति, यानी शरीर से बाहर है। वो काया में नहीं है, वो काया में नहीं है, वो काया से बाहर है, काया से बाहर है। 5 तत्व गुण 3 यानी काया, आगे मुक्ति मुकाम यानी काया से बाहर।
तहां कबीरा घर किया गोरख दत्त न राम। वही सतगुरु कबीर साहब का घर है, यानी देश है, धाम है, मुक्तिपुर देश जिसे कहते हैं। ना वहां गोरख पहुंच पाए ना राम पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि गोरख दत्त और राम शरीर में साधना की, शरीर में ध्यान लगाए, जिसके कारण जब तक उसकी उनकी आत्मा का संबंध शरीर से था तब तक तो उनका ध्यान कायम रहा, और जैसे ही उनकी आत्मा का संबंध शरीर से खत्म हुआ तो शरीर जो है इसका नाश हो गया, ये खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो ध्यान भी सारा व्यर्थ में चला गया, जो कमाई थी सब व्यर्थ में चली गई। इसलिए उस देश को, मुक्तिपुर देश को, अमरलोक देश को न गोरख जी जान पाए, न दत्तात्रेय जान पाए, न राम जान पाए, कोई नहीं जान पाया। यही नहीं, सदगुरु कबीर साहब और भी कहते हैं कि सूरि नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का, पारी न पावे शीस। अब देखिए यहां पे सदगुरु सबको खत्म कर देते हैं, सबको सच्चाई बता देते हैं कि सुर नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे शेष। सदगुरु कबीर साहब का जो घर है, न सुर नर मुनि जान पाए, वो मुक्तिपुर देश जो है ना वहां सुर नर मुनि पहुंच पाए, न देवता जन पहुंच पाए, न ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच पाए। वो इतना ऊंचा महल है साहेब का कि शेष भी पार नहीं पा पाए, जान भी नहीं पाए। सुर नर मुनिजन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे शेष। कितनी अद्भुत बात है, कोई नहीं जान पाए, कोई मुक्त नहीं हो पाए। न सुर नर मुनि जन, सुर नर मुनि जन यानी सुर नर मुनि भी नहीं पा पाए पार, और जो इनके मानने वाले हैं, जन यानी इनके मानने वाले, वो भी नहीं जान पाए। जो देवता जिन्हें आप भगवान मानते वो भी नहीं जान पाए, न ब्रह्मा जान पाए न विष्णु जान पाए। थक गए, हार गए, लोग वहां पहुंचे ही नहीं पाए। ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे से। वो इतना ऊंचा घर है परमात्मा का। ऊंचा का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि जन देवता शरीर में ही परमात्मा को ढूंढे, शरीर में ही मुक्ति पर ढूंढे। आज भी सूर्य नर मुनि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले जितने भी लोग हैं, अनुयायी हैं, सब के सब शरीर में ढूंढते हैं परमात्मा को, मुक्तिपुर देश को। इसलिए आज भी वो नहीं जान पा रहे उस धाम को, आज भी वो मुक्त नहीं हो पा रहे, आज भी वो घूम फिर के 84 में ही जा रहे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सुर नर मुनि ये लोग शरीर में ही परमात्मा को ढूंढे। और शरीर क्या है? नाशवान शक्ति है, नाशवान चीज है। जब तक आत्मा का संबंध है तब तक तो शरीर चल रहा है, और जिस दिन आत्मा का संबंध खत्म हुआ उसी दिन शरीर का विनाश हो जाना है। जिस दिन आत्मा का संबंध खत्म हुआ उसी दिन शरीर का विनाश हो जाना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि जन देवता सब शरीर में ढूंढे, इसलिए उस देश को नहीं जान पाए, उस मुक्तिपुर देश पहुंच नहीं पाए। और आज भी जो उनके लोग मानने वाले वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। सदगुरु का जो महल है ऊंचा यानी काया से बाहर है, उनकी खोज काया तक रही, और जो मुक्तिपुर देश है वो काया से बाहर है यानी नाशवान से बाहर है। ऊंचा महल साहिब का। ऊंचा क्या है? मतलब वो काया में ढूंढे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, मगर साहेब का जो देश है, साहेब का जो घर है, साहेब का जो महल है वो इससे ऊंचा है यानी काया से बाहर है। काया से बाहर है इसीलिए वो लोग नहीं जान पाए। भाई वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं भी दिया गया। वस्तु काया से बाहर है, ढूंढ काया के अंदर रहे। कैसे हाथ आएगी? आ ही नहीं सकती। जीवन भर खोजते रहिए, जीवन भर खोजते रहिए। सामान कमरे के बाहर रखा है और तुम कमरे में ढूंढ रहे हो। मैं कहता हूं पूरे जीवन को लगा दो कमरे में ढूंढने में, मगर तुम्हें सामान मिल नहीं सकता। जब तक सामान के सही जगह पर खोजोगे नहीं तब तक सामान नहीं मिलेगा। उसी तरीके से
मुक्तिपुर देश तो काया से बाहर है, मगर संसार पूरा का पूरा केवल जो सदगुरु कबीर साहब के असली विचार से वही शायद काया से बाहर का ज्ञान जानते हो, नहीं तो पूरा का पूरा संसार काया यानी शरीर की ही साधना में फंसा है और कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कुछ भी हासिल उसे नहीं हो रहा है। जो हो भी रहा है हासिल, वो सब जो है वो माया है, यानी विनाशकारी है। जब तक शरीर से आत्मा का संबंध है, और जिस दिन आत्मा का संबंध खत्म हो गया, उस दिन जो भी आपने प्राप्त किया शरीर में सब नष्ट हो जाना है, सब बेकार हो जाना है। चाहे चक्रों को खिला लो, चाहे त्रिपुटी में प्रकाश जगा लो, चाहे अनहद नाद को सुन लो, सब खत्म हो जाने वाला है। बस आत्मा का संबंध जब तक है तभी तक ये चलने वाला है। तो सज्जनों, आपको अगर परमात्मा के देश जाना है, अगर सदगुरु कबीर साहब का असली घर जानना है, तो काया से पहली बात ध्यान लगाना बंद कीजिए, क्योंकि काया में परमात्मा नहीं है और ना ही काया में ध्यान लगाकर आपको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, नहीं होगा। सदगुरु के असली घर को जानना है तो काया से बाहर ध्यान लगाना होगा, जिसे कहते हैं निराधार। क्या कहते हैं? निराधार। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। अधर यानी धर से परे। धर क्या है? धर ये शरीर है। धर से परे यानी अधर, काया से बाहर। अधर दुलई चापी का अधर दर्शन हो। अधर में ही परमात्मा है और अधर में ही ज्ञान होगा। वो अधर कहां है? काया के बाहर लखे संत कहावे सो। काया से बाहर है वो अधर। अब काया से बाहर कहां है? ये गुप्त भेद है। इसको जानने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता है। उस असली निराधार को जानने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता है। उस असली निराधार का ज्ञान 27 फरवरी को जिला प्रयागराज इलाहाबाद की धरती में सदगुरु के परम भक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता जी सुनार, इनके गृह निवास पर, इनके ग्राम में उस निराधार की दीक्षा दी जाएगी। दीक्षा सत्संग समारोह 27 फरवरी को है। भक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता जी, इनके गृह निवास पर, इनके ग्राम पर 27 फरवरी को प्रयागराज इलाहाबाद की धरती पर दीक्षा सत्संग समारोह है। जिन किसी भक्त हंस जनों को, आसपास के लोगों को वहां पहुंचना है, वो लोग हमारे मोबाइल पर हमें फोन करें, हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, और हम उन्हें पता बताएंगे कि कैसे कैसे आपको आना है। जिनको भी वो दिव्य दीक्षा चाहिए, जिनको भी वो परमात्मा की दिव्य साधना चाहिए, काया से बाहर की, निराधार की, सभी लोग आ सकते हैं हमसे फोन करके। दीक्षा कार्यक्रम जो है वो 11 बजे से प्रारंभ होगा और 2 बजे तक चलेगा। जिन किसी भक्त हंसजनों को चाहिए दीक्षा, निराधार की साधना, वो लोग वहां आ सकते हैं, क्योंकि बिना निराधार की साधना लिए आप मुक्त नहीं होंगे। निराधार ही वो भक्ति है, निराधार भी ही वो जगह है जहां से आप अमरलोक देश जा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, अपने निज स्वरूप का ज्ञान कर सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं। निराधार के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है मुक्त होने का। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीन्हे चीन्हे परमात्म, संति कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, जाने वीर
मिला कोई। आत्म चीन परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई। आत्मा को जानकर के परमात्मा को जानना है, वही संत है। और आत्मा परमात्मा को जानने का जो भेद है वो कहां है? यही भेद काया से बाहर, यानी काया से बाहर ये भेद है। जाने विरला कोई विरला जान पाता है। यानी जो असली साधना है वो काया से बाहर की, और काया से बाहर ही परमात्मा का वो घर है जहां चींटी टिक नहीं सकती, जहां चींटी चढ़ नहीं सकती, राई ठहर नहीं सकता। वही है मुक्ति प्रदेश, अमरलोक, जिसे सदगुरु कबीर साहब का असली घर कहा जाता है। सज्जनों, जब तक इस दिव्य भेद को आप नहीं जानेंगे आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए इस दिव्य भेद को जाने। और अगर आप इलाहाबाद नहीं पहुंच सकते तो 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर, 17 मार्च को हमारे आश्रम गाजीपुर की धरा पर वो दिव्य दीक्षा का सत्संग आयोजन रखा गया है, दीक्षा सत्संग कार्यक्रम। उसमें आप सभी आ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि सदगुरु के इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर का मतलब है लोगों पर भेजें, लोगों को सत्संग श्रवण कराएं। बहुत सुंदर सेवा है। आप सभी को अवसर मिला है, परमात्मा की कृपा हुई है जो आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और प्रभु की अत्यधिक कृपा पाने के लिए इस सत्संग को खूब प्रचार करें। आप ग्रुपों में डालें, फेसबुक में डालें, व्हाट्सएप में डालें। 4 लोगों को भेजें, कम से कम 4 से 10 लोगों को आप सभी सत्संग जरूर भेजें। परमार्थ का कार्य होगा, प्रभु की सेवा होगी। बहुत ही सुंदर कार्य है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शाहे बंदगी सभी प्रेमी जनों को शाहे बंदगी।